दोस्तों 12वीं कक्षा पास हैं तो आप सभी छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। ये बड़ी अपडेट उन छात्रों के लिए है जो कि एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये एसएससी सीएचएसएल यानी कि 12th लेवल पे यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले आप इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए कितने पदों की वैकेंसी है, क्या पद आए हैं यहाँ पे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। 8 अप्रैल यानी कि कल से ही लिंक एक्टिवेट है और 7 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 7 मई के रात को 11 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। 8 मई को आपको विंडो ओपन किया जाएगा फॉर द फीस पेमेंट लास्ट डेट, ठीक है। और 10 मई को और 11 मई को अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि होती है तो आप उसके सुधार के लिए यहाँ से क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ये तो हो गई चीज़ें आपके एग्जामिनेशन डेट को लेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर। लेकिन परीक्षाओं का क्या? परीक्षाएं यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पे 2 फेज में होगी, एक टियर 1 और एक टियर 2। टियर 1 जो होगा आपका जून जो या जुलाई महीने में संभवतः हो जाएगा, लेकिन टियर 2 के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन डेट नहीं दिए गए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये दिसंबर में फाइनल ले लिया जाएगा। देखिए आपको बता दें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ भी होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ भी होगा, इसलिए अपनी तैयारी को कंप्यूटर पे ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। पे स्केल की बात करें तो एलडीसी का पोस्ट है यहाँ पर, बिल्कुल जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे, जिसके लिए लेवल 2 के तहत आपको सैलरी स्केल 19,900 की बेसिक सैलरी दी जाएगी, प्लस अलाउंस आपको यहाँ से मिलेगा। मान के चलिएगा कि 35,000 के आसपास की स्टार्टिंग सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। यहीं पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी कुछ पोस्ट हैं जहाँ पे 25,500 की बेसिक सैलरी होगी लेवल 5 के तहत, तो मान के चलेंगे कि 29,200 बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेंगे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए भी वैकेंसीज है, लेकिन ये लेवल 4 के लिए ही। बेसिक सैलरी तो बिल्कुल सेम है यहाँ पे लगभग, है ना, लेकिन यहाँ पे इनका जो है सैलरी स्केल भी यहाँ पे 30 से 35,000 या 40,000 तक की जाएंगी, और इनका जो है सैलरी स्केल कम से कम जो है यहाँ पे कम से कम 50,000 के आसपास हो सकती है। तो आइए देखते हैं इनमें कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव वैकेंसीज दी गई है, 3,712 पदों की टोटल वैकेंसी है। ये वैकेंसीज अभी घट बढ़ सकती है। जी हाँ, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी देख रहे हैं, जो कि मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अब बात यहाँ पे रिजर्वेशन की आती है, तो ओबीसी, SC, ST, EWS, PWD कैटेगरी के छात्र जो कि इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप ऑल इंडिया स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे, तो आप अपने क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आगे चल के। खैर आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट है यहाँ पे, उसकी अलावा एलिजिबिलिटी की, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, या आप नेपाली हैं, भूटानी है, या इन सभी कंट्रीज से भी बिलोंग अगर आप करते हैं तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा इंडियन होना आपका ज़रूरी है। और ये लोग जो है यहाँ पे ट्राइब्स हैं, यहाँ पे जो है अगर रह रहे हैं कुछ सालों से, तो उनके लिए अपडेट है। NH 18 जरूर पढ़िएगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि जो वैकेंसीज हैं ये लोअर डिविजनल क्लर्क का ये BRO में निकाला गया है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कुछ और भी एजेंसीज है जहाँ पे आपको हायर किया जाएगा, जो कि ये SSC के माध्यम से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। आप एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप वहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, लेकिन BRO में जो है ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही सिलेक्शन किया जाएगा, इसलिए इसके बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। चलिए आप बात करते हैं एज क्वालिफिकेशन को लेकर दोस्तों यहाँ पे। तो एज क्वालिफिकेशन 18 से 27 साल तक का रखा गया है, और जो भी छात्र 18 से 27 साल तक एज में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो इधर आवेदन कर सकते हैं। 2 अगस्त 1997 से लेकर 2006 तक के बीच में आपका DOB होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी SC, ST, OBC, PWD, OBC, SC, ST, PWD या एक सर्विसमैन से संबंधित हैं, उनके लिए एज में छूट यहाँ पर भी मिलेगा। अब जो सर्टिफिकेट आप अपने रिजर्वेशन से संबंधित बनाएंगे, उसके बारे में भी ये जानकारी पैरा नंबर 6 में दी गई है, और इससे रिलेटेड जो आपके फॉर्मेट है वो नीचे संलग्न किया गया है इसके नोटिफिकेशन के साथ साथ, तो वहाँ से देखकर ही बनाइएगा। फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में हम जानकारी आपको यहाँ से देंगे, ठीक है। इसको फॉर्म भर के भी एक वीडियो बना के देंगे, जिससे कि आपका इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको लेकर देखिए, 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम में है आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के लिए सेलेक्ट किया जाए। तो यहाँ से आपको 12वीं पास होना जरूरी है इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स, इस बात का ध्यान रखिएगा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए छात्र आवेदन करेगा, ठीक है। और LDC या JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पोस्ट है, और DEO जो ग्रेड A का पोस्ट है, इसके लिए जो है आपको 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है सिर्फ, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था, दोनों चीज़ें अलग अलग है, इक्विवेलेंट यहाँ पे बताया गया है, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन बता दिया गया है। आपका जो डिग्री है मतलब 12th का, वो 1 अगस्त 2024 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो जो भी 12th पास किए इस साल छात्र, उनके लिए अच्छी खबर है, ये नई वैकेंसीज है। पैरा नंबर 9 में दिया गया है कि फॉर्म को कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको तो OTR करना है, पहली बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो OTR कैसे करते हैं इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर से आपको एक नया वीडियो बना के जरूर आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। और इसका फॉर्म कैसे भरना है ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरते समय, उसकी भी जानकारी दी गई है, तो आप इसको देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपडेट जल्दी करूँगा।
एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये लग रहे हैं, लेकिन जो छात्राएं हैं यानी कि वुमेन कैटेगरी से हैं या SC/ST कैटेगरी से आप आते हैं, PWD कैटेगरी से आते हैं, उनसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 8 मई 2024 है रात के 11 बजे तक, ये ध्यान रखिएगा, इससे पहले आप फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। फॉर्म को करेक्शन करने का भी डेट दिया गया है 11 और 10 मई को, जिससे कि आपको जो है कोई भी त्रुटि होती है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। कुछ सेंटर्स दिए गए हैं जहाँ से आपके जो है सेंटर्स अवेलेबल होंगे और इन सेंटर्स पे जो है आप आपके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे दोस्तों ये रीजन है आपके, उस रीजन में अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर वैकेंसीज हैं वहाँ पे, तो आपको प्रायोरिटी पहले मिल जाएगी। फिलहाल अब आते हैं एग्जाम के पैटर्न पे दोस्तों। तो एग्जाम जो है आपका 2 फेज में होगा, टीयर 1 टीयर 2। अब टीयर 1 जो होगा आप में जो CBT टेस्ट होगा आपका उसमें भी, और टीयर 2 में भी CBT टेस्ट होगा। टेंटेटिव आंसर की भी जारी किया जाएगा आपका एग्जामिनेशन के बाद, और अगर कोई उसमें लगता है आपको कि हाँ आप आपत्ति कर सकते हैं उनसे गलत प्रश्नों पे, है ना, तो आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आप सही होते हैं, आपका आंसर सही होता है, तो आपको 100 रुपये रिफंड भी कर दिया जाएगा। ये तो चीज़ें हो गई, लेकिन एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। पहले तो TRE 1 के बारे में जानते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों ही माध्यम में सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए टीयर 1 में जो है 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में अंग्रेजी लैंग्वेज से संबंधित बेसिक क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 60 मिनट का एग्जाम होगा टोटल। ये ऐसा नहीं कि अलग अलग स्लॉट में एग्जाम देना होगा, नहीं। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का। वहीं मैथमेटिक्स में भी अर्थमेटिक स्किल का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 25-50 मार्क्स का। और इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से दी गई है, पैरा नंबर 7 और 7.2 को पढ़िएगा अच्छे से। 60 मिनट यानी कि यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के पेपर होंगे, और यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टीयर 1 पास करते हैं आप तो ये ध्यान रखिएगा, टीयर 2 में आप एलिजिबल हो जाते हैं। निगेटिव मार्किंग 0.50 का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीधे आधा मार्क्स खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन आपने बनाए 4, अगर क्वेश्चन चारों में से 2 गलत हो गए तो सीधे सीधे आधा मार्क्स वहाँ से काट दिए जाएंगे, मतलब 0.5 यानी कि 1/2 जो है आपका निगेटिव मार्क यहाँ पे रखा गया है। अब उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, टीयर 2 में जाते हैं। तो टीयर 2 में भी एग्जाम थोड़ा सा अलग है, कुछ सेशन दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टोटल देखिए सेशन जो है आपका सेशन 1 और सेशन 2 करके दिया गया है। तो सेशन 1 में देखिएगा क्या है, सेशन 1 में भी यहाँ पे मॉड्यूल रखा गया है, मॉड्यूल 1 जिसमें मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोनों 30-30 नंबर के होंगे, ठीक। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 180 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखिएगा। 60 क्वेश्चन होंगे, ये 3 मार्क्स के होंगे, 180 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। 1 घंटे का ये पेपर होगा, 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट का, ठीक है। मॉड्यूल सेक्शन 2 में भी यहीं पे ये ध्यान रखिएगा। अभी ये सेशन 1 का ही बात हो रहा है, जिसमें कि सेशन 2 भी है, सेक्शन 2 भी है। सेशन 2 में सेक्शन 2 है, ठीक है। ये सेशन 1 में सेक्शन 2 है, जहाँ पे मॉड्यूल 2 रखे गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का और इंग्लिश अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस का, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन जीके के होंगे। हर क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, तो ये 180 मार्क्स से यहाँ भी होगा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 3 में, जो कि सेशन 1 का ही सेक्शन 3 है, जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये अभी तक मैं बात कर रहा हूँ मेंस में आपका सेशन का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पेपर फेज 2 का 15 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, 3 मार्क्स से होंगे, 45 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये 15 मिनट का कोर्स आपका जो है टेस्ट अलग से लिया जाएगा इसमें। अब सेशन 2 आया, तो सेशन 2 में सेक्शन 3 सेक्शन 2 रखा गया है, जिसमें कि पार्ट ए में आपका DEO का टेस्ट होगा, पार्ट बी में भी आपका DEO का ही टेस्ट होगा। लेकिन ये टेस्ट होगा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री को लेकर, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री को लेकर, जो पैरा नंबर 8.1 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके लिए 15 मिनट, इसके लिए 15 मिनट आपको दिया जाएगा। इसी में एक पार्ट सी भी होगा, जहाँ पे आपको टाइपिंग लिया जाएगा, LDC और JSA के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का होगा, 15 मिनट दिया जाएगा कुछ स्क्राइब स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, लेकिन 10 मिनट का ही टाइम आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों ये आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो टीयर 2 के लिए ये सारे अपडेट हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में 3 मॉड्यूल हैं, सेशन 2 में 2 मॉड्यूल है, सेक्शन 3 और सेक्शन 2, मॉड्यूल 2, ठीक है। यहाँ पे जानकारी दी गई। अब थोड़ा समझते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर कि जो टायर 2 है उसमें जो भी छात्र बैठेंगे 3 सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे कि टायर 2 में सेक्शन 1 है आपका, और सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल रखा गया है, मैथ का, रीजनिंग का। फिर सेक्शन 2 है इसी में, टायर 2 में ही, तो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं मेंस का, कह लीजिए इसको, है ना। तो इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 रखा गया है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा और जीके रहेगा, ठीक है। मार्क्स इसके कम है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। फिर इसी में है आपका सेक्शन 3, जिसमें कि आपको कंप्यूटर का टेस्ट होगा, मॉड्यूल 1 ही रहेगा सिर्फ, ठीक है। मॉड्यूल 2 जो होगा आपका टाइपिंग का होगा। तो ये इस तरीके से जो है आपका फेज 2 जो है लिया जाएगा। अब जो सेशन 1 और सेशन 2 ऑन द सेम डे होगा, और सेशन 1 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग द ऑफ सेक्शन 1 और सेक्शन 2, एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 एंड सेशन 2 will include the conducting of the module 2 of section 3।
कहने का मतलब है कि ये जो आपका एक दिन परीक्षा होगा वो सेशन 1 में होगा और सेशन 2 का जो परीक्षा होगा सेम डे होगा, लेकिन सेशन 1 जो होगा वो आपको कंडक्ट करेगा सेक्शन 1 को। सेक्शन 1 क्या है हमारा, तो सेक्शन 1 मैथ और रीजनिंग का है, शायद यहाँ पे देखिएगा, है ना, ये देखिए मैथ और रीजनिंग को ये एक ही दिन होगा। और सेक्शन 2 जो होगा मॉड्यूल जिसमें कि रखा गया है 1 और 2, ये आपका इंग्लिश और जीके का होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और सेशन 3 जो होगा आपका, यानी कि ये कंप्यूटर वाला पार्ट होगा, ये आपका जो है सेशन 2 रखेगा और मॉड्यूल इसमें 1 और 2 दोनों लिया जाएगा। तो इसमें आपका कंप्यूटर का नॉलेज टेस्ट होगा और ये टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, ये सेम डे होगा। अब यहाँ पे जो भी छात्र सेलेक्ट होंगे टीयर 2 में, वो उनको जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, है ना। जैसे टीयर 2 में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 जो है ये आपका डिसाइडेबल होगा, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में क्वेश्चन रहेंगे आपके। और एनएसटेट जो है आपका 16, है ना, उसमें मॉड्यूल 2 के जो आपके सिलेबस वगैरह दिए गए हैं वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब अब यहाँ पे जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है और निगेटिव मार्किंग जो है 1 नंबर का रहेगा, तो 1/3 यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग रखेगा जाएगी। अब मॉड्यूल 1 और जो ऑफ सेक्शन 3 होगा कंप्यूटर का टेस्ट होगा, मैंडेटरी है बट क्वालिफाई नेचर का है, कंप्यूटर वाला यह सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। अब जो मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 का, है ना, स्किल टेस्ट होगा, जहाँ पे वो जो है आपका सेम डे होगा, जो कि आपका मॉड्यूल 2 का सेक्शन 3 का जो होगा, जो टाइपिंग स्किल टेस्ट जांचा जाएगा। अब स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट जो होगा क्वालिफाई नेचर का भी ये भी होगा। स्किल टेस्ट जो या टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका गाइडलाइन उसके दिए गए हैं, इसका स्पीड क्या होगा और कौन सी वेबसाइट पे है अवेलेबल है, वो सारा चीज़ जानकारी दिया गया उसके बारे में। यहाँ पे देखिएगा स्किल टेस्ट होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर का, ये भी आपको इसकी जानकारी दी गई है। स्पीड क्या होना चाहिए, है ना, 15,000 जो है आपका की डिप्रेशन चेक होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो 3700 से लेकर 4000 की डिप्रेशन जो होगा ये इंग्लिश का करेक्शन चेक करेगा और ये कंप्यूटर पे ही चेक होगा आपका। और पार्ट बी जो होगा स्किल टेस्ट होगा डीईओ के लिए, जो कि ग्रेड ए का पोस्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट से निकाला गया है। यहाँ पे स्पीड 8000 की डिप्रेशन का ही होगा और यहाँ पे 2000 से लेकर 2200 तक का की डिप्रेशन चेक होगा, कंप्यूटर पे ही चेक होगा। ये जानकारी है दोस्तों टाइपिंग को लेकर, तो संपूर्ण जानकारी हमने यहाँ से आपको साझा किया है ना। और बाकी एलडीसी और जेएसए के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का और हिंदी के लिए 33 वर्ड प्रति मिनट है, ये जानकारी यहाँ से आपका टाइपिंग टेस्ट चेक होगा। अब इसके सिलेबस दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, इस सिलेबस को भी अच्छे से थ्रू आउट पढ़िएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इस सिलेबस का जो पीडीएफ है मैंने आपको शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम पे, और यहाँ से ये सारी जानकारी थी जो कि हमने आप तक साझा किया है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।